The success of any organization depends much on the quality of a leader, and thus, strong leadership can contribute to the overall effectiveness of the organization. Effective leadership is based upon ideas, but will not happen unless those ideas can be communicated to others in a way that engages them. To understand the importance of leadership, concept, types, and styles, Vishwa Yuva Kendra, in joint collaboration with the Department of Social Work, Aditi Mahavidyalaya, University of Delhi, organized a one-day event under Project LEAD, Leadership Through Education, Action, and Determination. This is the second session in the LEAD training series. Let us hear what our expert, Mr. Sunil Keshwani, has to say on the topic. On behalf of all the team members of Vishwa Yuva Kendra and Department of Social Work, Aditi Mahavidyalaya, University of Delhi, I would like to convey my heartfelt welcome to our course faculty, Mr. Sunil Keswani sir. हमारे साथ जितने भी आज के हमारे प्रतिभागी जुड़े हैं, चाहे वो एनजीओ फील्ड के हों, चाहे वो गैर सरकारी संस्थान के हों, सरकारी संस्थान के हों, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हमारे देश के अलग अलग जगह से जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं अपने आज के दूसरे सेशन में लीडरशिप कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड स्टाइल्स के सेशन 2 में सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विश्व युवा केंद्र और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क अदिति महाविद्यालय ने मिलकर एक 4 महीने के ई सर्टिफिकेट कोर्स प्रोजेक्ट लीड की शुरुआत की बाय द नेम ऑफ लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, जिसका इनॉग्रेशन पिछले हफ्ते 15 जनवरी को हुआ। तो उस दिन हमने अपने इतने सारे गेस्ट स्पीकर्स जो कि अपने क्षेत्र में दिग्गज रहे हैं, उनसे हमने लीडरशिप और कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट पर हमने सीखा। तो जब हम बात करते हैं लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो जैसे कि पिछली बार मंजू मैम ने भी ये बात बोली थी कि हम अपने रोजमर्रा की एक्टिविटीज से, अपने रोजमर्रा की चीजों से, हम अपने बड़ों से, अपने छोटों से अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं और वही हमें लीडरशिप के गुण सिखाते हैं। तो अगर मैं बात करूं लीडरशिप की, जब हम इस कोर्स को डिजाइन कर रहे थे तो हमने 5 जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सभी पहलुओं को लेकर और पर्सनालिटी को निखारने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी हमने इसके कोर्स में एक संकलन किया है। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे सभी कोर्स फैकल्टी मेंबर्स हमसे आज के बाद जुड़ने वाले हैं। और जैसे कि हम बात करें कि लीडरशिप में अगर हम सीखना चाहें, इस सत्र की शुरुआत करने के लिए हमें लगा कि हमारे साथ आज मिस्टर सुनील केसवानी सर जुड़े हैं, जो कि हमारा सौभाग्य है। Aditi Mahavidyalaya is a constituent college of Delhi University. It comes under North Campus of the university, located at Bhavana. The college is one of the girls' college of Delhi University. It offers professional courses such as Bachelors of Social Work, Bachelors of Elementary Education, Bachelors of Hindi Journalism. We also offer conventional programs such as BA program, Geography Honors, BCom Honors, and program. We have students from all over India as well as from abroad. You can cut short the video as you're convenient. Sure, sir, sure.
तो विश्व युवा केंद्र एक न्यू दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी जो स्थापना हुई एक वर्ल्ड असेंबली ऑफ यूथ, जिसे हम वे के नाम से भी जानते हैं, ये एक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी थी जो कि इंटरनेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट करती थी, जिसके बोर्ड मेंबर थे श्री रविंद्र जी जिन्होंने और मिलकर एक उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक प्रस्ताव दिया कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए इंडिया में भी जो यूथ के लिए काम करे। उसी को लेकर 10 अगस्त 1961 में इंडियन यूथ सेंटर ट्रस्ट की एक रजिस्ट्रेशन हुआ और 22 दिसंबर 1968 को प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि यूथ कैसे आपस में डायलॉग क्रिएट करे और वो उनके कैपेसिटी इन्हांसमेंट हो और वो अपने साथ साथ अपने देश का कैसे विकास करे। तो ये पूरा यूथ डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया की सबसे फर्स्ट रजिस्टर्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ को लेकर काम करती है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब केंद्रा बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ था। हमारे पहले जो फाउंडर मेंबर्स थे ये काफी रिनाउंड पर्सनालिटी के लोग थे, जिसमें श्री मोरारजी देसाई फाउंडर चेयरमैन थे, श्री रामकिशन बजाज जी फाउंडर मैनेजिंग ट्रस्टी थे, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री नवल टाटा, श्री रविंद्र वर्मा, श्री वीरेंद्र जयसा जी हमारे ट्रस्टी थे। अब हम बात करते हैं बीवाईके प्रोग्राम। बीवाईके प्रोग्राम बेसिकली हमारे कुछ प्रारूप हैं जो इस तरीके से काम करते हैं, जिसमें हम कैपेसिटी एनहांसमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग और कॉन्स्ट्रक्चुअल इश्यूज पर हम कुछ वर्कशॉप करते हैं। वो उसका प्रारूप कुछ इस प्रकार है, जैसे कि इन हाउस प्रोग्राम में हम देश के अलग अलग स्टेट के एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर आते हैं, अलग अलग टॉपिक पे, डॉक्यूमेंट्री पर, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट कैसे मैनेज करे, अलग अलग इश्यूज पर हम ट्रेनिंग करते हैं। इसको हम इन हाउस के रूप में जानते हैं। स्टेट लेवल प्रोग्राम जो कि इतना आसान नहीं है कि हम हर दिल्ली में हर किसी एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव को बुला सके, तो हम उनके बीच में जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम हैदराबाद किसी एनजीओ के साथ हम टाई अप करते हैं और वहां के हिसाब से अगर जो इशू लगता है उसके ऊपर हम 1 दिन 2 दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप और सेमिनार रखते हैं ताकि हम अधिक से अधिक एनजीओ तक हम पहुंच सके। इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम जैसा कि अभी हमने अदिति महाविद्यालय के साथ हमने एक टाई अप किया है, ये 4 महीने का ई सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है, ऐसे हम अदर इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप करते हैं। स्पेशली हम उन इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप करते हैं जिसमें सोशल वर्क डिपार्टमेंट हो, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट आने वाले दिनों में किसी ना किसी एनजीओ के साथ उन एक्टिविटी में आगे काम करेंगे, इसलिए हम उन्हें इंस्टीट्यूट के साथ काम करते हैं। इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ICDP, ये हमारा एक चैरिटेबल वर्क है जो कि दिल्ली के एक स्लम एरिया में किया जाता है। इसमें हम बेसिकली 3 चीजों को फोकस करते हैं, लाइवलीहुड, एजुकेशन एंड हेल्थ, जिसमें हम अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग कम्युनिटी में करते हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हमारा अभी हुआ था जिसमें हमने कोरोना काल में किया था, सामर्थ परियोजना, जो 4 मंथ ई सर्टिफिकेट कोर्स था फॉर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि पूरा इंटैक्ट होके चला 4 महीने। उसमें देश के अलग अलग स्टेट के लगभग 500 से ज्यादा एनजीओ ने पार्टिसिपेट किया था और हमने अलग अलग टॉपिक पे बात की, जैसे उनके ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट कैसे करें, प्रपोजल राइटिंग कैसे करें, कैसे अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन कैसे मैनेज करें, इन सारी चीजों पर हमने चर्चा करी। इसी से निकल के आया था सक्षम प्रोजेक्ट। ये दोनों प्रोजेक्ट जो कि बॉश के द्वारा हमें मिला था और हमने बहुत अच्छे से ये दोनों प्रोजेक्ट चलाए थे। ये कुछ ग्लिम्सेस हैं इन हाउस प्रोग्राम के जो हमारे यहाँ दिल्ली हेडक्वार्टर में होता है। ये कुछ स्टेट लेवल प्रोग्राम्स हैं हमारे। ये हमारे कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, हेल्थ चेकअप हो गया, MHM की बात हो गई, कुछ गेम के थ्रू हम यूथ को एंगेज करते हैं, उनको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं बच्चों को। हम देश के 25 स्टेट में डायरेक्ट काम करते हैं अपने पार्टनर के थ्रू। तो आप देख सकते हैं ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट हर जगह हमारा अच्छे से प्रोग्राम चलता है अलग अलग एनजीओ के साथ मिलकर। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, पिछले 2 साल से कोरोना से कोई भी देश अछूता नहीं रहा और उसमें बहुत सारे एनजीओ ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया।
उसमें विश्व युवा केंद्र ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे उसमें है वैक्सीनेशन ड्राइव। इसमें हमने यूथ को फोकस करते हुए प्रोग्राम चलाया, क्योंकि वैक्सीन को लेकर बहुत सारे मिथ थे, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन थी लोगों के बीच में कि वैक्सीन लगाने से कुछ हो जाएगा, उनकी डेथ हो जाएगी। तो हमने बहुत अच्छे डॉक्टर्स को बुलाकर एक यूथ को हमने सेंसिटाइज किया, ताकि वो जाएं अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने गांव में लोगों को बताएं कि वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन, ये कुछ नन्ही पहल की जो प्रोजेक्ट हुआ है उसके कुछ ग्लिम्सेस हैं आप लोग के बीच में। ये उसके कुछ न्यूज क्लिप्स हैं। क्रेडिला, कैसे जाके हमारी टीम, वहां के लोग सब बात करते थे, उनको एक अपनापन सा महसूस होता था। ये इसके कुछ न्यूज क्लिप्स है। बाकी रसोई, टॉपिक भी कवर्ड। हमने बहुत सारे टॉपिक इस पूरे कोरोना काल में हमने चलाए, जो कि कोविड से रिलेटेड थे, कोविड को मद्देनजर रखते हुए रखा गया था। हमने यहाँ पे सारे टॉपिक तो नहीं मेंशन किए हैं, लेकिन उसमें से कुछ टॉपिक आप लोग के बीच में है, जिसमें एमएचएम के ऊपर हमने बात किया, मिनिमाइज स्ट्रेस मैक्सिमाइज सक्सेस एमिड कोविड-19 की बात करी, हमने अंडरस्टैंडिंग न्यू एजुकेशन की पॉलिसी पे बात करी, ड्रग अब्यूज की बात करी, एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करी हमने, लाइवलीहुड प्रमोशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे बात करी हमने, रिसेंट अमेंडमेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन वॉलंटियर सेक्टर के ऊपर बात करी, वॉश के ऊपर बात किया, हेल्थ के ऊपर फोकस करके बात किया। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने इस साल कवर किए थे। और भी टॉपिक्स हैं, बट सारे चीजें हम मेंशन करना ना वो नहीं था, इसलिए हमने कुछ ही टॉपिक उसमें से लिया यहाँ पर आपके सामने। बीवाई के स्टीम्ड स्पीकर, जिनकी हमेशा हमें सहयोग मिलता रहा है, उसमें से बहुत ही रिनॉन्ड स्पीकर जो हमारे बीच रहे हैं, जैसे मीनाक्षी लेखी मैडम हो गई, सुबह राव जी हो गए जो भी हाल ही में हमारे बीच में नहीं रहे अब, प्रोफेसर आनंद कुमार हो गए, अपूर्व नैन बजाज सर हो गए, ये पूरे साल जितने हमारे स्पीकर्स थे। और डिजिटल इंटरवेंशन, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश बहुत जल्दी ही डिजिटल इंडिया जिस तरीके से हम बोलते हैं वो हो रहा है, और उसकी ही इम्पोर्टेंस को देखते हुए विश्व युवा केंद्र ने भी कुछ अपने इनिशिएटिव लिए हैं डिजिटली, जो कि वीडियो डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें हम अपने सारे वेबिनार का एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री, एक लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे हैं। उसमें हम कुछ सक्सेस स्टोरी के रूप में, कुछ स्पेशल डे के रूप में हम वीडियो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, और वो सारा हमारा यूट्यूब पर अपलोडेड है। उसी को एक तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में भी हम कर रहे हैं, और डिजिटल स्टूडियो भी हम इसमें डेवलप करने जा रहे हैं बहुत जल्दी ही। बहुत खुशी का एहसास हो रहा है मुझे कि आज करीब 400 प्लस स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स यहां मौजूद, टू बी हेड स्टार्टिंग दिस प्रोजेक्ट लीड सीरीज। तो इससे पहले कि हम डिटेलिंग करें इस प्रोग्राम की और भीतर चलें, मैं तो यूं कहूंगा कि अपनी कुछ लिखने के लिए डायरी, कॉपी, पेंसिल, पेन जरूर रखिएगा। नाउ देयर इज अ रीजन फॉर दैट। कहते हैं बिफोर यू बिकम एन एक्सीलेंट टीचर, चलिए जब मैं आपको एज ए टीचर एड्रेस कर रहा हूं, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने करियर में आगे टीचर भी बन सकते हैं, एक विश्वास पात्र बन सकते हैं। बट व्हेन आई एड्रेस यू एज ए टीचर, आई नॉट ओनली सी यू एज ए टीचर, I see you as a senior
I see you as a mentor. I see you as a guide or as a coach. So before you become an excellent teacher, young ladies and gentlemen, first and the foremost is you need to be a fantastic student. क्योंकि आज का एक अच्छा स्टूडेंट कल का एक अच्छा लीडर बनने जा रहा है. And this is the spirit which we all need to have. और ये जो स्पेशल जो प्रोग्राम केवल और केवल आपके लिए ही डिजाइन किया गया है, प्रोजेक्ट लीड, इसके प्राइमरीली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं. नंबर 1, टू सी यू एज ए सक्सेसफुल प्रोफेशनल इन योर करियर. जी हां, आपको कामयाबी की ओर अग्रसर देखने के लिए या प्रेरित करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए ये प्रोग्राम का वन ऑफ द वेरी प्राइम ऑब्जेक्टिव है. दूसरा, इससे पहले कि आप एक कामयाब प्रोफेशनल बने, सबसे जो बेहतरीन बात है, you should first and the foremost is be an example of a fantastic human being, imbibing values, virtues and ethics. तो ह्यूमन बीइंग तो हम हैं, उससे पहले बने बीइंग ह्यूमन. तीसरा ऑब्जेक्टिव, इस प्रोग्राम का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि आपकी व्यक्तित्व का विकास हो, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पर्सनैलिटी ग्रूमिंग. जी हां, और हर व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है. हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अंदाज होता है, कुछ ना कुछ बात होती है. और ये जो प्रोग्राम जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी by our very respected and esteemed, honored faculties and leaders and thought leaders, और जिसका आज कोर में शुरुआत है लीडरशिप मॉड्यूल से, तो मैं आपके बेनिफिट के लिए कुछ गाइडलाइंस ले डाउन कर रहा हूं. और देखिए, आपको पूरी ये 4 महीने की सीरीज में बहुत 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 उपयोगी साबित होंगी. चलिए, अब हम चलते हैं भीतर इस मॉड्यूल में. सो इन दिस लीडरशिप मॉड्यूल, लेट मी हेड स्टार्ट विद अ वेरी वेरी रेलेवेंट वीडियो. तो क्या आप सबको कोई छोटे छोटे वीडियोस पसंद है? कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है यस या नो, तो फिर उसके तहत हम कुछ आपको दिखाने की चेष्टा करें. लीजिए जनाब, ये तो बोलने की देर थी और यस का तो भरमार ही हो गया. बाय गॉड, अगर मैं थोड़ा पीछे चला जाऊं एज में जा नहीं सकता, तो यकीन मानिए आपकी चॉइस और मेरी चॉइस में कोई फर्क नहीं है. मुझे आज भी कोई अगर वीडियोस दिखा दे, कोई अच्छी फिल्म्स, मीनिंगफुल, या अच्छी कॉमिक्स, या अच्छी स्टोरीज, अच्छी कहानियां, अच्छे लोग, बाय गॉड, लाइफ हो तो ऐसी, लाइफ हो तो ऐसी. सो थैंक यू वेरी मच. अब मैं एक फिल्म छोटी सी दिखाने जा रहा हूं. बहुत ही अभिप्राय है इसका, एक रेलेवेंस है हमारे इस लीडरशिप प्रोग्राम के तहत. तो मैं चाहता हूं कि अब के बाद जो भी कोई फैकल्टी इंक्लूडिंग माई सेल्फ कोई छोटी छोटी जो आपको वीडियोस दिखाएं, तो उसके 2 पर्पस होंगे. नंबर 1, ऑफ कोर्स, 1 टू मेक यू एंजॉय, बट सेकंड इज प्लीज सी इट एज ए स्टूडेंट कि मैंने इस छोटे से वीडियो में आज क्या सीखा. ठीक है? तो जो भी कोई वीडियो जब खत्म होगा तो हम 2-3 मिनट का एक क्या कहते हैं उसका शेयरिंग करेंगे. वी विल शेयर द लर्निंग्स फ्रॉम दैट वीडियो. तो आप सब तैयार हैं? तो जैसा आपने कहा यस, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे विद इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स. उम्मीद करता हूं कि पूरे फुल फ्लो में ये वीडियो आपके सामने आने वाला है और आवाज के साथ. ये रहा
आपके स्क्रीन पे अब उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे साथियों को ये पहली पेशकश दिल को छुई होगी। थैंक यू फॉर दैट, फॉर योर एप्रिसिएशन। सो पहली सीख तो ये थी सस्टेन्ड एफर्ट्स, और दूसरी आपने देखी, वो बच्चे कभी लेफ्ट जा रहे थे सीढ़ियों में तो कभी राइट जा रहे थे, तो कभी लेफ्ट तो कभी राइट, फिर कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो वो क्या कर रहे थे? दे वर री स्ट्रेटेजाइजिंग। जी हां, हिंदी में कहावत है, कुछ नया करोगे ट्राई तभी तो बदलेगी राय। नहीं, कुछ नया करोगे ट्राई तभी तो बदलेगी राय। गुड एफर्ट्स। और इसको कहते हैं री स्ट्रेटेजाइजिंग, कि अगर कोई प्लान ए वर्क नहीं कर रहा तो प्लान बी, तो प्लान सी। वैसे अल्फाबेट में 26 अल्फाबेट्स हैं, कहीं तक भी जा सकते हो। मजाक कर रहा हूं, इतना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लान बी में ही काम हो जाएगा। तीसरी बात आपने देखी, जो इसमें मदर डक थी, जिसको हम एक लीडर का स्वरूप से देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, वो मदर डक या वो लीडर उन बच्चों को ऊपर चढ़ने में मदद कर रही थी? क्या लगता है, यस और नो? कई लोगों का कहना है नो, पर कुछ लोगों का, चंद लोगों का कहना है यस। सुनिए बात को। She was actually helping the kids to show them the direction. जरूरी नहीं है कि हाथ पकड़ के उनको सपोर्ट कर रही थी, पर उनको एबल डायरेक्शन थी। जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी, आपने देखा नहीं, बच्चे वही फॉलो कर रहे थे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फॉलो द क्या, लीडर। शायद यही कुछ आपके रिस्पेक्टेड पेरेंट्स ने आपके साथ किया। सोचिए, अगर हर कार्य प्रणाली के लिए वो आपको हाथ पकड़ के कुछ काम करवाते, तो यकीन मानिए आज जो आपकी उम्र हो गई है, आप तो कुछ सीख ही ना पाते। तो अच्छा है कि उन्होंने आपके साथ थोड़ा सेफ डिस्टेंस भी मेंटेन किया, मगर साथ साथ ये भी आपको एहसास दिया, घबराओ मत बेटा, घबराओ मत बेटी, मैं हूं ना, मैं हूं ना। और शायद यही उनका कहना कि मैं हूं ना, और आपको गाइड करना, आपको सपोर्ट करना, आपको डायरेक्शन देना, यही तो एक लीडर की खासियत होती है। और यही आपके रिस्पेक्टेड पेरेंट्स ने दिया। और मैं तो ये कहूंगा कि हमें जो आपको जो लीडरशिप का जो लेसन मिलता है, नेतृत्व का जो एक लेसन मिलता है, शायद सबसे पहले उसकी शुरुआत हमारे घर से ही तो होती है, हमारे रिस्पेक्टेड पेरेंट्स से ही तो होती है। और फिर बाद में ऑफ कोर्स आवर टीचर्स एंड अदर फ्रेंड्स एंड देन मेनी अदर पीपल। सर, दो ही तो कैटेगरी के लोग हैं आपकी जिंदगी में जो निस्वार्थ आपका भला चाहते हैं, निस्वार्थ आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, और हर पल आपके साथ रहेंगे, इफ नॉट फिजिकली बट मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। और इन दो कैटेगरी के लोगों के लिए मैं हमेशा हमेशा गारंटी ले सकता हूं। नहीं, बाकी लोग अच्छे होंगे, वो भी अच्छी बात है, बट जनाब इन दो लोगों के लिए तो मैं आपके लिए आपको गारंटी ले सकता हूं। तो ये दो कैटेगरी के लोग कौन से हैं आपकी जिंदगी में? एक का तो आपने अभी बोल ही दिया, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, और दूसरे हैं आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स। वेल, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आपके बॉस, आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स, और आपकी वो चलो वो भी सपोर्टिव हैं तो अच्छी बात है, मगर इन दो कैटेगरी को हमेशा सलाम। और एक विशेष बात आपने इस वीडियो में और भी देखी होगी कि वो मदर डक जब तक आखिरी बच्चा, या मैं कहूं आखिरी टीम मेंबर मकाम तक, यानी गोल तक, यानी ऊपरी सीढ़ी तक जब तक नहीं पहुंचा,
वो मदर डक या जिसको हम लीडर मान रहे हैं वो वहां से गई नहीं। देखो, कोई भी चीज इस दुनिया में 2 बार होगी। कोई भी चीज इस दुनिया में 2 बार होगी। पहले आपके दिमाग में होगी और फिर एक्चुअल होगी। अब आएगा मजा। पर पता है हम में से बहुत के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, क्या चैलेंज होती है कि हमें पूरी दुनिया पे विश्वास होता है, जाने क्यों, बस अपने ऊपर ही नहीं होता। समझ रहे हैं? हमें पूरी दुनिया पे विश्वास होता है, पर जाने क्यों बस अपने ऊपर ही नहीं होता। क्या मैं कहूं ऐसे को, अजब लोगों की क्या अजब लोगों की गजब कहानी है ये। यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। सोचिए, ये भी जो विशेष सीरीज जो अदिति महाविद्यालय के सीनियर लीडरशिप ने और VYK के सीनियर लीडरशिप ने मिल के ये ऑर्गेनाइज संगठन किया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव आप ही तो हैं। आप ही तो हैं। देखिए, आप किसी से बेहतर हैं या मैं किसी से बेहतर हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं किसी की बेहतरी कर सकता हूं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। और यही है लीडरशिप, यही है। अब अगर मैं आपसे एक छोटा सा नेक सवाल पूछूं कि आपके मुताबिक अगर एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो, कंडीशन है एक शब्द, हु इज द लीडर? कौन होते हैं लीडर? जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, लीडर्स आर विजनरी। तो हम ये कह सकते हैं विजनरी। लीडर इज द वन हु नोज द वे, गोज द वे and ultimately shows the way. Trustworthy, विश्वास पात्र है, and most important, risk taker. Most important, risk taker. Now do you understand? अब आप समझ रहे हैं? मेजॉरिटी लोग सोसाइटी में are followers and only few are leaders. क्यों ऐसा प्रतीत होता है? समझें क्यों ऐसा होता है? बिकॉज हर कोई व्यक्ति इतना पेन नहीं लेना चाहता, कहीं नहीं लेना चाहता कि ये सारी क्वालिटीज इम्बाइब करे। बिकॉज ये जो जर्नी है लीडर्स की, मैं तो कहूंगा बड़ी चैलेंजिंग जर्नी है। बिकॉज उन व्यक्तियों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। एनीवन कैन बिकम ए लीडर, फैक्ट। एनीवन कैन बिकम ए लीडर, बट डज इट मीन दैट एवरीवन वांट्स टू बी ए लीडर? Or does it mean that everybody should be a leader? Well, the answer is strictly no. Leadership एक हुनर है, एक स्किल है of influence, to lead, which is acquired and learned, and it demands, मैं तो ये कहूंगा, and it demands great sacrifice, courage, and consistent work to be respected as a leader among the people. जी हां, और अब एक बड़ी अजीबोगरीब बात बता रहा हूं, माइंड मत करना, पर लगेगा आपको अभी सीधा झटका। Just because
आपने इस लीडरशिप प्रोग्राम में एनरोल किया है, और जस्ट बिकॉज आप इसकी आगे आने वाले महीनों में आप इसकी क्लासेस या सेशन अटेंड करेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 4 महीने के बाद जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप लीडर बन जाएंगे। मैं लीडर बन गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये जरूर होगा, ये जरूर होगा कि ये आपकी और आपकी सोच की शायद एक नई शुरुआत होगी, या मैं कहूंगा एक नई सुबह होगी। देन एक बात जरूर ध्यान रखनी है, बट देन कंसिस्टेंसी इज व्हाट रियली मैटर्स। एंड बिलीव मी, अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से पूछें तो कंसिस्टेंसी एनी डे इज मोर पावरफुल देन इवन इंटेंसिटी। प्रोजेक्ट लीड के तहत जो आज ये हमारा अच्छा सा प्रोग्राम चल रहा है, लीडरशिप मॉड्यूल का, जिसमें आप देखेंगे कुछ जाने पहचाने चेहरे, और शायद आप में से कुछ लोग यहां बैठे हैं जिनकी सुंदर सी फोटो इस ग्रुप फोटोग्राफ में है। मैं तो एक एक व्यक्ति को इस ग्रुप में, चाहे वो हमारे यंग एंड डायनामिक स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे एब्सोल्यूट यंग डायनामिक स्माइली एंड एक्सपीरियंस टीचर्स हों, अध्यापक हों, मैं तो सभी को पूर्व नमन करता हूं। और यही विश्वासपूर्ण मैं हमेशा कहूंगा कि मैं तो, मेरी नजरों से अगर आप देखें तो मैं एक एक व्यक्ति को लीडर से कम नहीं मानूंगा, एक रोल मॉडल से कम नहीं मानूंगा। एंड दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। हाँ, तो एक मैं एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं। तो देखिए इस हाथ को, और इस बीच आप चाहें तो अपना, जहां बैठे हैं, अपना हाथ भी ऐसे राइट हैंड ऊपर कीजिएगा। मैं तो नहीं देख पाऊंगा, मगर आप अपने हाथ को देख पाएंगे, राइट या लेफ्ट जो भी हो। तो आप नोट करना, इस हाथ की तरह जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है, उनकी जो फिंगर्स हैं आपके हाथ की, आप देखो सेम नहीं है। ये 4 फिंगर्स और ये थंब, जिसको ब्रॉडली हम कहते हैं 5 फिंगर्स, दे आर नॉट इक्वल। बट डियर यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, they may not be equal, but they all are important. They all are important. आपकी अपनी ही बॉडी, आपका अपना ही हाथ कितना अच्छा सा एग्जाम्पल है एक टीम वर्क का। ये छोटी सी उंगली, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, और ये इंडेक्स फिंगर, एक एक उंगली का और थंब का रोल है। सोचिए कोई मुझे कहे, अच्छा ये छोटी उंगली ना बेकार है, कटवा ले। मजाक कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है, जिस तरह आपके हाथ में हर फिंगर इंपॉर्टेंट है मगर डिफरेंट है, सिमिलरली आज जो यहां उपस्थित हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ये सारे के सारे डिफरेंट हैं। इन द सेंस, हर पार्टिसिपेंट जो यहां मौजूद हैं, और इवन इंक्लूडिंग आवर एस्टीम्ड पैनलिस्ट, मैं कहूंगा कि एक एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक पर्सन है ऑन प्लेनेट अर्थ। व्हाट टू से अबाउट दिल्ली, एनसीआर और दिल्ली और इंडिया? मैं तो कहता हूं प्लेनेट अर्थ। जनाब, आपकी राशि वाले कई हो सकते हैं, मगर आप जैसा कोई नहीं है। तो इस पूरे हॉल में आप सब इक्वल नहीं हैं, मगर एज ए स्पीकर मेरे लिए आप सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। जी हां, सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। और यही मैं कहूंगा कि जब आप अपने करियर में, कल जब आप कोई कार्य प्रणाली में किसी ऑफिस में काम करेंगे, या शायद आपका अपना ही कोई कारोबार होगा, तो यकीन मानिए आपकी ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके काम में जो भी लोग आपके साथ एसोसिएटेड रहेंगे, वो आपकी तरह नहीं होंगे, मगर दे ऑल आर इंपॉर्टेंट। सो मैं तो साफ साफ कहूंगा लोगों को, टीम को,
बनाइए, अपने जैसा ना बनाना। ये है डेलिकेट लाइन इन बिटवीन। लोगों को अपना बनाइए, अपने जैसा ना बनाइए। अगर आपने ये कोशिश करी हर व्यक्ति को अपने जैसा बनाने की, नहीं होगा। बिकॉज हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां हैं, हर व्यक्ति के अपने हालात और ख्यालात हैं। कंपेयर मत करना। आप भी यूनिक, वो भी यूनिक, बस अपना लीजिएगा। और जो महत्वपूर्ण बात मैं एज ए लीडरशिप स्टाइल में शेयर करना चाहता हूं, वो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल है। वो ट्रेडिशनल भी कैसे? इस सेंस में कि अगर आप हुकूमत का समय देखें, वो पहले मुगल एम्पायर, फिर ब्रिटिश एम्पायर, या उससे पहले जो भी एम्पायर्स थे, जो भी भारत देश में रहे, ये सारी जो हुकूमतें रहीं, ये एक हुकूमतें का एक बैकग्राउंड का एक स्टाइल है जिसको हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक, और कई बार इसको हम डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। कई बार हम इसको डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। मगर आज की स्थिति में, आज के 21st सेंचुरी में, जहां पे हम बात करते हैं सबका साथ तो सबका विकास, ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप इतना कामयाब नहीं है। बिकॉज जिस रिश्ते में या जिस रिश्ते की बुनियाद सिर्फ डर ही है, भला वो रिश्ता क्या ज्यादा दूर तलक जाएगा? नहीं। इसमें पता है लीडर्स का क्या रोल होता है? आप ये काम कर लो, वरना डैश डैश डैश। वो इतना ही कहना कि आप ये काम कर लीजिएगा, वरना ये रिश्तों में नजदीकियां नहीं, रिश्तों में ये दूरियां लाता है। ये हमें कभी भी भूल के नहीं करना। दूसरा एक स्टाइल होता है जो अपने आप में काफी एक दर्शनीय स्टाइल है। इसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। जी हाँ, डेमोक्रेटिक। जैसा कि आप ने अभी थोड़ा स्लाइड से भी मतलब देखा, सो डेमोक्रेटिक में क्या होता है? डेमोक्रेटिक के मायने क्या? आपका एक वर्ड अगर आना चाहे, हाँ, एक हमारे सज्जन ने बिल्कुल सही लिखा, पार्टिसिपेटिव। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा सर। राहुल ने भी बहुत अच्छा लिखा, अडोरेबल, पार्टिसिपेट। सुजाता ने भी बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है कि पार्टिसिपेटिव होती है ये स्टाइल। पीपल चॉइसेस, होल्डिंग टुगेदर। लखविंदर ने भी बहुत अच्छा कहा, इक्वल। और परवेश जी ने भी इंटरैक्टिव, निशा ने भी कहा इंटरैक्टिव, टीम वर्क। आदित्य ने भी कहा कंसिडर ऑल। बाय गॉड, व्हाट अ गुड रिप्लाईज। बहुत अच्छे रिप्लाईज। तो मैं तो कहूंगा अगर मुझे इसका एक सार निभाना हो तो दिस इज अ पार्टिसिपेटिव और a shared leadership in which team members have a role to play in decision making process. इस लीडरशिप स्टाइल में आइडियाज और ओपिनियंस मैटर करते हैं, और एक लीडर, एक अच्छा लीडर उनको इनकरेज करता है। मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो आज बहुत सी इंस्टीट्यूशंस में और शायद हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी अच्छी चलती है, टीचर्स के बीच में, स्टाफ के बीच में, या पेरेंट्स की बच्चों के बीच में, इसको कहते हैं दिस इज अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप विच एक्चुअली एम्पावर्स एंड इज अ बिग मॉरल बूस्टर फॉर द टीम। एम्पावर करता है। फर्क है पावर और एम्पावर में, आप समझे? एक होती है पावर, एक होती है एम्पावर। बताइए दोनों में से कौन सी बड़ी चीज, या कौन सा बड़ा टर्म, या किसकी बड़ी अहमियत? एम्पावर या पावर? बहुत सही बोला स्नेहा ने, निशा ने, जानवी ने, लवली ने, श्रीचर ने, सुजाता ने, पारुल ने, पल्लवी ने सही बोला, इट इज एम्पावर। आप जब अपनी नजरों में अपनी को ही शक्तिशाली बना लेते हैं और आप फील करते हैं कि यस, मेरा कोई अस्तित्व है, मेरा कोई मान सम्मान है, सर, दिस इज वेरी गुड।
आज सम्मान से भी बड़ी चीज है आत्मसम्मान। आज सम्मान से भी बड़ी चीज है आत्मसम्मान। और ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इंक्लूसिविटी लाती है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता, कोई जेंडर डिफरेंशिएशन नहीं होती, कोई बड़े छोटे का नहीं होती। जहां मेरिट होती है वहां डेमोक्रेटिक होती है। बस मैं 5 मिनट और लूंगा और फिर मैं वापस मुक्ता जी को वापस मैं माइक दूंगा और वो आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। जस्ट 5 मिनट्स मोर। और तीसरी होती है, मैं आज सिर्फ जो मेन लीडरशिप स्टाइल्स हैं मैं उस पर फोकस कर रहा हूं, पूरी इन्वेंट्री पे फोकस नहीं कर रहा। हम हमेशा ये प्रेरित करेंगे अपने स्टूडेंट्स को कि देखिए, आपके जो भी फैकल्टीज आपके बीच आएंगे, जैसे आज भी मैं आपके बीच में हूं, आई एम नॉट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल द नॉलेज। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास भी अच्छे सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, तो वो चाहे इंटरनेट हो, वो चाहे अच्छी बुक्स हो, अच्छे साथ हो, अच्छी लाइब्रेरीज हो। वैसे हमारे विश्व युवक केंद्र में भी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, और आपके अदिति महाविद्यालय में भी और ऐसे संस्थानों में भी उसका यूटिलाइज कीजिएगा। ऑनलाइन जर्नल्स को भी लेके, ऑनलाइन मैगजीन्स को भी लेके, और ऑफ कोर्स ऑफलाइन या फिजिकल भी। तो मैं बात कर रहा था इंक्लूसिविटी की, जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में होती है। और एक स्टाइल होता है करिज्मेटिक। करिज्मा, करिज्मा समझते हैं क्या होता है? करिज्मा, जैसे कई लीडर्स के बारे में हम कहते हैं ही और शी इज अ वेरी करिज्मेटिक लीडर। दमदार, तुषार ने बिल्कुल सही कहा। इन्फ्लुएंस अदर्स, तुषार थैंक यू। गरिमा ने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने भी, और अनुष्का ने भी, और उर्मिला में ने भी बहुत अच्छे, जुल्फकार ने भी बहुत इम्पैक्टफुल, दमदार, स्पार्कफुल। भाई वाह, ये तो इतने वर्ड तो मुझे भी नहीं पता नहीं था। जादू, गरिमा ने कहा। इन्फ्लुएंसर, सर इट इज बेस्ड ऑन ए स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल विद बिलीव्स, वैल्यूज which the followers want to follow. Such leaders are very effective communicators. ये कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं अपनी कॉम्पिटेंस, और इसलिए फॉलोअर्स में उनके प्रति विश्वास बढ़ जाता है। मैं तो ये कहूंगा कि करिस्मेटिक लीडरशिप में जो लीडर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो द ओपिनियन लीडर्स एबल टू इन्फ्लुएंस। बट एक बात ध्यान दीजिएगा, करिस्मेटिक लीडरशिप में एक फ्लिप साइड भी है, और वो है, कई बार देखा गया, हर बार नहीं, कुछ बार नेगेटिव मिशन भी गेट्स प्रमोटेड। ये थोड़ा आपने मैच्योरिटी से समझना है कि कहां वो करिस्मेटिक लीडरशिप नेगेटिव है और कहां पॉजिटिव है। तो हमें और आपको फोकस करना है पॉजिटिविटी की ओर। मैं एक नाम देना चाहूंगा, मलाला यूसुफज़ई। आप में से किसी ने इसके बारे में सुना, या कोई एक शब्द बोल सकता है या लिख सकता है उसमें अपना चैट बॉक्स में? तो मैं, हाँ, नोबेल प्राइज, बिल्कुल सही बोला। आज से 4 साल पहले नोबेल प्राइज विनर रहे, एक्टिविस्ट रही हैं ये। शी बिलोंग्स टू अ वेरी स्मॉल दिस थिंग प्रोविंस इन फ्रॉम पाकिस्तान, और यकीन मानिए तो in her city she was surrounded by all those negative forces and terrorist organization, और उनमें से एक ने उनको धमकी भी दी थी मारने की, मगर she with her father raised the voice of equal rights to the girls and boys, and especially the right to education for the girl child. और उनकी ये आवाज यूएन तक भी पहुंची, बीबीसी तक भी पहुंची, और यकीन मानिए जो उन्होंने बिल्कुल निर्भय होके और एक कॉन्फिडेंटली जो अपनी आवाज बुलंद करी, वो ना केवल पाकिस्तान में, ना केवल भारत और पूरी साउथ ईस्ट एशिया में, पर पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में उनकी मूवमेंट चली। और आज ये कहानी घर घर की हुई। दिस इज अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ करिस्मेटिक लीडरशिप। मैं अभी आज अपना ये टॉक फिनिश करने से पहले उनका छोटा सा वीडियो भी मैं दिखाना चाहूंगा। तो पहले मैं ये हैट्स ऑफ टू हर, मैं बिल्कुल, प्रकाश ने बिल्कुल सही कहा, हैट्स ऑफ टू हर। और एक होती है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल क्या होती है? इसमें मोस्टली मैनेजरियल अप्रोच होती है।
एक अगर कहीं आप लिख लीजिएगा, मैं पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा अभी, समय की लिमिटेशंस है। उसको कहते हैं मैस्लो थ्योरी, मैस्लो ट्रायंगल, जिसमें बेसिक नीड्स होती हैं और फिर हायर नीड्स होती हैं, अल्टीमेटली इमोशनल नीड्स होती हैं। तो ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप उसके बेसिस पे चलती है, जहां पे इट्स ए गिव एंड टेक। जी हाँ, इट्स ए गिव एंड टेक, इट इज ए गिव एंड टेक स्टाइल, और मैं कह सकता हूं इसको रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट का स्टाइल है। भाई आप अगर कोई काम अच्छा करते हैं, आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बोनसेस मिलते हैं, कुछ प्रमोशंस मिलते हैं और इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। और अगर आप किसी रीजन से वो टारगेट नहीं मीट करते, तो फिर जनाब आपको शायद वो इतना मकाम हासिल ना हो, या शायद आपकी ट्रांसफर ही हो जाए, या फिर इतना थोड़ा बहुत इनफ्लेक्सिबल भी होता है उस मामले में। तो ये भी एक समझना है कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप भी कई क्षेत्रों में बहुत बहुत कामयाब है। And last, if not the least, is the transformational leadership. वो क्या होती है? It really sets to motivate the people without micromanaging them. माइक्रो का मैनेजिंग का मतलब ये होता है, हर रोज के बेसिस पे हम उसके किसी के सर पे नहीं खड़े होते, अच्छा तू बता तेरा टारगेट अचीव हुआ कि नहीं, अच्छा तूने वहां तक काम पूरा कंप्लीट किया कि नहीं, अच्छा बता कैसे कर रहा है, बता ये। तो कई बार ना टीम मेंबर्स आपके बड़े एजिटेटेड होते हैं, यार ये मेरे पे वो नहीं कर सकता क्या? विश्वास, हाँ विश्वास। और एक बात क्लियर कर लीजिएगा, जहां विश्वास होता है वहां कुछ ना कुछ खास होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट। हिमांशी ने बिल्कुल सही बोला, जहां विश्वास होता है वहां कुछ ना कुछ खास होता है। तो जब आप अपने व्यक्तियों में एक विश्वासपूर्ण इनिंग चलाते हैं और उनको कुछ ऑटोनॉमी देते हैं, ऑटोनॉमी के मायने हैं फ्रीडम देते हैं काम करने का, तो यकीन मानिए उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनका जो सहयोग है और उनका जो भरपूर आइडियाज होते हैं, आप देखते ही देखते रह जाएंगे। तो मेरी लास्ट स्लाइड जो मैं आज आपके सामने में रखना चाहता हूं, तो जरा ये देखिएगा। और क्योंकि उसमें ना मैंने आपको कुछ फिल्मों के भी रेफरेंस दे रहा हूं। आपको फिल्में पसंद है? नहीं, नहीं पसंद है? यस तो कर सकते हैं ना चैट बॉक्स में कि फिल्में पसंद हैं या डॉक्यूमेंट्री। तो मैं कुछ आइडिया देना चाहता हूँ। तो ये थी कुछ जो मैंने अभी आपको दिखाई करिस्मेटिक लीडरशिप में, जिनका ये मौलाना यूसुफजई का जो बहुत ही अच्छा स्लोगन रहा कि वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक एंड वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। एंड शी वाज एंड शी इज अ ग्रेट रिफॉर्मर। आप ही की एज ग्रुप की है मोस्टली। और ये हमने जो बात करी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की, जिसमें गिव एंड टेक और अचीवमेंट्स एंड रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, और लास्ट में हमने अभी ये बात करी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को लेके। और ये मैं एक स्लाइड में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी तरफ से कुछ सजेस्टेड मूवीज हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं। आप चाहें तो इसको लिख लें, या आप चाहें तो इसकी एक पिक ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, सो दैट जब आपको फुर्सत मिले तो ये कुछ मूवीज जरूर देखिएगा। अच्छा, कुछ इंग्लिश की मूवीज हैं, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी इंग्लिश की मूवीज हैं। लगान शायद आपने देखी भी हो, आमिर खान की। पर मैं चाहूंगा कि अगर आपने मूवीज देखी भी हुई हैं, एक बार जरा फिर देखिएगा, और इस बार एज ए स्टूडेंट। और श्रीकांत भोला जी जो एक विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति हैं, और जब मैंने इनकी ये वीडियो सुनी, देखी, तो बिलीव मी इट वाज रियली हार्टफिल, वेरी हार्टफिल। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे लोग और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स आज न केवल अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, पर उनकी मजबूती आज समाज की भी एक अच्छी सी मजबूती बनी गई। सो that was from my part today in this limited part series. But definitely, this is not the end of the series. This is just the head starting. कुछ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड स्टाइल्स। तो उसके बारे में अगर बात करूं तो सबसे पहले सबका एक क्वेश्चन जो रहता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि क्या कोई व्यक्ति बॉर्न लीडर हो सकता है? कैन एनीवन बी अ बॉर्न लीडर? वन क्वेरी। उसमें उन्होंने पूछा है कि अगर ऐसा है
तो उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज होती हैं कि वो जनजात ही एक लीडर है? It is not something that we are born with leadership. We are born with talent. We are born with few good qualities. Yeah, maybe you can say good potential. क्योंकि एक होती है नेचर और एक होती है नर्चर। जैसा कि मैंने अपनी टॉक में बोला, हमारे पार्टिसिपेंट ने उस बात पे ध्यान दिया होगा, किसी भी व्यक्ति को दो चीजें बहुत अहम तरीके से बनाती हैं, एक उसके ख्यालात और दूसरे उसके हालात। Indirectly, I'm referring to two social sciences. One is psychology, ख्यालात, और हालात को लेके है सोसाइटी, यानी द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। बहुत बड़ी साइंसेज हैं और दोनों का बहुत गहरा इम्पैक्ट है किसी भी इंडिविजुअल पे। तो हम अपनी नेचर को कैसे नर्चर करते हैं और कैसे हमारे साथ हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे दोस्त यार, बाद में और लोग जो जुड़ते हैं, वो हमें कैसे संवारते हैं, वही हम में से डिसाइड कर जाता है कि कौन बनेगा। अब आप सिर्फ करोड़पति मत सोचिएगा, कुछ और भी सोचिएगा जिंदगी में। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ करोड़पति की बात कर रहा हूँ या सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ग्रोथ एक बात होती है, डेवलपमेंट दूसरी बात होती है। डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ द वैल्यूज, डेवलपमेंट ऑफ द वर्च्यूज, और यही कुछ हम सब अपना सकते हैं, बन सकते हैं और सीख सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू। How to fix our lack of confidence and how to get motivated all the time? एक छोटा सा ही आंसर होगा, अपने शब्दकोश में ना ये ऑल द टाइम हटा दें एंड यू विल बी मोटिवेटेड। अगर आप ये सोच रहे हैं ऑल द टाइम यू विल बी कॉन्फिडेंट, ऑल द टाइम यू विल बी हैप्पी, ऑल द टाइम यू विल बी ग्रेट, नहीं होगा, नहीं होगा। साइकोलॉजी में जो जितना जहां तक मैंने पढ़ा है, एक बहुत ही साइमन फ्रेड, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जिंदगी में, इन लाइफ में, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। थोड़ा डीप लाइन है, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। घबराइएगा मत, हम सब इंसान हैं, कोई वो फरिश्ते नहीं है कि हर पल में हम खुश होंगे, हर पल में हम कॉन्फिडेंट होंगे। हाँ, प्रयास जरूर करें। और वैसे भी जो आपने कहा ना कि कॉन्फिडेंस कभी कभी कम होता है या मैं कमी फील करता हूं, ये सिम्टम है, इसका कॉज दूसरा है। इसका कॉज क्या है? लो सेल्फ एस्टीम। जो हमें अपने भीतर बढ़ाना है वो है आत्मविश्वास। मैंने बीच में कहा था ना, लेक्चर के बीच में, आज सम्मान से ज्यादा जरूरी है आत्मसम्मान। जिस दिन आपने अपना आत्मसम्मान करना सीख लिया, यकीन मानिए आप दूसरों को भी भरपूर सम्मान देंगे। और मैं तो कहता हूं, अगर आपके पास जीवन में कुछ भी ना होने देने के लिए, फिर भी आप लोगों को सम्मान दे सकते हैं और अपनी अच्छी सी एक, आप समझ गए, मुस्कान। यही मेरा अभिप्राय है। यहाँ लोग समझना चाहते हैं कि एक ट्रू लीडर और एक मैनेजर, क्या दोनों एक ही होते हैं, या अगर इसमें फर्क है तो क्या फर्क है? ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जो हमेशा उठता है कि मैनेजर और लीडर में क्या होता है। मैनेजरल पोजीशंस कैन बी मोर लाइक एन ऑफिशियल डेजिग्नेशंस, बट लीडरशिप अगर मेरे से सही मायने में पूछें, मेनी टाइम्स, मैंने एक अच्छे ऑथर बने रॉबिन शर्मा जी, उनकी बुक का टाइटल था, या है फॉर दैट मैटर, लीडर्स आर विदाउट टाइटल, या लीडर्स हैव नो टाइटल। अब बात समझें, इस लाइन में दम है। तो जरूरी नहीं है मुझे कोई टाइटल चाहिए लीडर बनने के लिए। एंड लीडरशिप मीन्स द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो हो सकता है एक यूथफुल लड़का या लड़की
या छोटा बच्चा या बड़ा कोई बड़े बूढ़े, कोई भी लीडर बन सकता है, मगर हर कोई मैनेजर नहीं बन सकता. Because to be in that managerial post, it mostly relate to doing things efficiently, or maybe doing the things rightly. And leadership is all about doing the right things at the first instance. तो जिस समय जिस पल आपने क्यों का जवाब दे दिया and you're focusing on the right things, you'll automatically make them right. And that's really wonderful. That's what I wanted to say. So on behalf of VYK and Aditi Mahavidyalaya and the entire team of both the organization, and on behalf of our lovable participants, and on my own behalf, I extend a very hearty vote of thanks to our dear Sunil Keswani, sir. Thank you, sir. And I want to begin with the appreciations given by the participants. In fact, at the very outset of the session, one of the participants has written, I'll just read it. Wow, sir, the way you are inspiring us with your adorable intonation is splendid. Another one has written, excellent methodology. Then other participant, golden words, sir. Next, delighted that I get chance to attend this session. One very nice appreciation is you are giving a joyful learning. So appreciation, compliments are still going on in the chat box. I mean, I must say that it's a wonderful session. Thank you, sir, for this such a great session. And we just wanted to let you know that, it is such a nice structured approach to a wide topic with lots of fantastic takeaways. Thank you so much, sir. And with this, I think this inspiring learning sessions will go on with you in the future also.